नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको एक नया खबर की तरफ ले चलते हैं। आजकल सुने होंगे क्रिप्टो कॉइन्स, ब्लॉकचेन, ये कैसा नाम है? क्या जहन में आपके सवाल आता है? इस पे आप विचार करते होंगे। चलिए बात करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जियो कॉइन के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जो कि इसकी पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या जियो कॉइन है भारत की नई क्रिप्टो करेंसी या सिर्फ एक रिवार्ड टोकन? ये जानकारी आपको हम देना चाहते हैं गूगल नॉलेज के माध्यम से। रिलायंस जियो के जियो कॉइन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कई लोग इसे देश की अगली बड़ी डिजिटल करेंसी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे केवल जियो रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा बता रहे हैं। जियो कॉइन रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। जियो कॉइन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते क्रेज के बीच कई लोग इसे देश की अगली बड़ी डिजिटल करेंसी मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे केवल जियो के रिवार्ड सिस्टम का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस हाइप में बह जाए, यह समझना जरूरी है कि जियो कॉइन असल में क्या है और क्या नहीं। जियो कॉइन क्या है? जियो कॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे रिलायंस जियो विकसित कर रहा है। हालांकि इसे पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी कहना सही नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार यह बिटकॉइन या इथेरियम जैसी पूरी तरह से ब्लॉकचेन आधारित और डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि इसे रिवार्ड टोकन या डिजिटल लॉयल्टी पॉइंट्स की तरह देखा जा सकता है। जियो कॉइन का मुख्य उद्देश्य इसे जियो के डिजिटल इकोसिस्टम में शामिल करना है। इसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है और इसका उपयोग जियो के ग्राहकों को रिवार्ड देने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक जियो मार्ट से खरीदारी करता है, जियो सिनेमा पर फिल्म देखता है या जियो के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, तो उसे जियो कॉइन्स दिए जा सकते हैं। इसे एक नए तौर का लॉयल्टी प्रोग्राम कह सकते हैं, जहां यूजर्स जियो कॉइन्स कमाकर जियो की सेवाओं पर छूट या अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जियो कॉइन कैसे काम करेगा? जियो कॉइन सिर्फ एक फ्री टोकन नहीं जिससे बिना किसी शर्त के दिया जाए। इसके पीछे जियो इकोसिस्टम में यूजर्स की भागीदारी बढ़ाने की रणनीति है। अगर आप जियो स्पेयर्स ब्राउज़र से वेब ब्राउजिंग करते हैं, जियो सिनेमा पर फिल्में देखते हैं, जियो मार्ट से शॉपिंग करते हैं या जियो की अन्य सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो आपको जियो कॉइन्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जियो कॉइन सिर्फ एक टोकन नहीं, बल्कि ग्राहकों की ब्रांड से जुड़ाव बढ़ाने का एक जरिया है। इतना अधिक कोई ग्राहक जियो की सेवाओं का उपयोग करेगा, उतने अधिक जियो कॉइन्स से उसे मिलेंगे। जियो कॉइन्स का लॉयल्टी सिस्टम और मजबूत होगा। जियो कॉइन्स बनाम पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी। जियो कॉइन्स को बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी समझना गलत होगा। पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, यानी किसी एक कंपनी या संस्था का उस पर नियंत्रण नहीं होता। इसके विपरीत जियो कॉइन पूरी तरह से रिलायंस जियो द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इसका उपयोग मुख्य रूप से जियो की सेवाओं में छूट और रिवार्ड के रूप में किया जाएगा। जियो कॉइन कोई निवेश संपत्ति, इन्वेस्टमेंट एसेट या स्वतंत्र डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि एक ग्राहकों को जियो इकोसिस्टम से जोड़ने का साधन है। जियो कॉइन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर विकसित किया गया है। रिलायंस जियो और पॉलीगॉन के बीच यह साझेदारी भारत के डिजिटल करेंसी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। जियो प्लेटफॉर्म एलटीडी और पॉलीगॉन लैब्स की तरह ये साझेदारी 450 मिलियन से अधिक यूजर्स के लिए वेब3 टेक्नोलॉजी को आसान बना सकती है। क्या जियो कॉइन भविष्य में एक डिजिटल रिवार्ड सिस्टम होगा? जियो कॉइन निश्चित रूप से भारत की एक डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सकता है, लेकिन जब बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं बनने वाला है। इसे बजाय एक ब्रांड्स द्वारा ग्राहकों को जोड़ने के लिए डिजिटल टोकन्स के उपयोग का नया उदाहरण बन सकता है। जियो कॉइन का उपयोग जियो डेटा प्लान पर छूट, फ्री सेवाओं और अन्य लाभ के लिए लिया जा सकता है। हालांकि जो लोग इसे एक स्वतंत्र क्रिप्टो करेंसी नाम दे रहे हैं या मान रहे हैं, उन्हें अपनी उम्मीदों को संतुलित रखना चाहिए। जियो कॉइन पर भारत की सरकार की नज़र। भारत में डिजिटल संपत्ति या डिजिटल एसेट पर सख्त नियम लागू है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस पहले ही लगा चुकी है। ऐसे में जियो कॉइन्स को टैक्सेबल एसेट माना जाएगा या सिर्फ एक रिवार्ड टोकन, ये अभी स्पष्ट नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और एसीबीआई इसकी निगरानी कर सकते हैं। यदि जियो कॉइन का सफलतापूर्वक लॉन्च होता है, तो ये भारत के कंपनियों द्वारा डिजिटल टोकन्स के इस्तेमाल के भविष्य को आकर देने में मदद कर सकता है। जियो कॉइन एक रोचक डिजिटल प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी कहना सही नहीं होगा। यह अधिकतर जियो इकोसिस्टम के भीतर ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने का साधन है, जिसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के सहयोग से विकसित किया गया है। भविष्य में जियो कॉइन्स ग्राहकों को डेटा प्लान, शॉपिंग, मनोरंजन और अन्य सेवाओं में लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन जो लोग इसे बिटकॉइन जैसा निवेश का साधन समझ रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया।